हाय फ्रेंड्स, अभी मैं बात करने जा रहा हूँ स्क्विड गेम सीजन 2 की। अभी आपने देखा होगा कि स्क्विड गेम सीजन 2 जो है वो अब्रप्टली खत्म हो गया है। जिस तरह सीजन 1 की एक प्रॉपर उसमें प्लेयर नंबर 4-5 जीत किया था और जिंदगी के पहलू दिखाते हैं और मुलाकात प्रॉपर एंडिंग थी सीजन 1। लेकिन सीजन 2 जिन लोगों ने देखा है, जो फैंस हैं स्क्विड गेम्स के, वो उसके 7 और 7 में मुझे भी लगा कि इस 9 की बजाय 7 एपिसोड है, तो क्या कहानी कुछ होगी। कहानी जो है वो शॉर्ट के किरदार अगर मैं देखूँ तो सीजन 2 में सीजन 1 से भी ज्यादा है और उनके आपस में बॉन्डिंग और ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। स्टोरी लाइन इज आउटस्टैंडिंग और बड़ी जबरदस्त है और एपिसोड 1 से ही आप गिर जाते हैं बिकॉज ये नई स्टोरी नहीं है, सीजन 1 को ही आगे एक्सपेंड किया गया है और ये स्टोरी सीजन 1 ठीक 2 से 3 साल बाद 2 साल बाद और जिस तरह स्क्विड गेम और अब आया है सीजन। तो अगर मैं सीजन 2 की बात करूँ, हर एक कैरेक्टर को ना एक स्टोरी लाइन दिया गया है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स की मैं बात करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे इसकी एंडिंग भी डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो डेफिनेटली कैरेक्टर है जो हमारे मेन हीरो हैं, प्लेयर नंबर 4-5 और वो बेसिकली जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन उन पैसों को यूज नहीं कर रहे बिकॉज उनको लगता है कि वो पैसा जो है खून से रंगा हुआ है और उन लोगों का ही क्योंकि उन लोगों ने इस पैसे को मैं बताता चलूं, जिन लोगों ने स्क्विड गेम्स नहीं देखे उसमें ये होता है जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनका हर एक का 100 बिलियन होता है, 100 बिलियन। तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल जो है वो 456 तो 400 बिलियन जो है वो टोटल अमाउंट, 456 बिलियन वॉन टोटल अमाउंट। तो जैसे जैसे हर प्लेयर वैसे वैसे उसे गेम में कहते हैं एलिमिनेटेड। तो जैसे जैसे हर प्लेयर एलिमिनेटेड होता जाएगा वैसे वैसे जो पिगी बैंक है बड़ा सा, उसमें हर प्लेयर का 100 बिलियन जमा होता है। तो एंड पे आखिर में एक प्लेयर बचेगा और एक प्लेयर को मिल जाएगा 4 बिलियन 100 बिलियन 456। ये मैंने काउंट किया था तो ये हमारे को 9 अरब रुपया बनता है और डॉलर्स में देखें तो ये तकरीबन जो है करोड़ डॉलर बन। तो आप इससे हिसाब लगा रहे कि अमाउंट। अब चलते हैं आगे। ये प्लेयर नंबर 456 और पैसा जीतने के बाद अभी भी अपनी सादगी की जिंदगी गुजारा है लेकिन उसके जहन में एक ही मिशन है, वो ये गेम्स बनाने वालों को तबाह बर्बाद करना, उनको खत्म करना। उसके लिए वो बहुत कोशिश करता है, गुंडे लगाता है, जो ट्रेन के स्टेशन है उनपे लोगों को कन्विंस करते हैं स्क्विड गेम में हिस्सा ले, आप स्क्विड गेम में हिस्सा ले। तो जो लोग सबसे पहले वो उनके पीछे पड़ता है। तमाम स्टोरी लाइन पूरी होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि वो स्क्विड गेम के ऑनर से जब ऑनर से बात करता है तो गाड़ी में जाता है, लैमोजीन में बैठता है और ऑनर से बात करता है लेकिन वो ऑनर उसके सामने नहीं होता बल्कि होता है पिगी, जो पिगी बैंक जिसके जरिए वो आवाज आती है और वो बात। लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और वो कहता है कि मैं अब गेम में वापस आना चाहता हूँ। उसने अपने उसको निकलवा कर एक जिसके नीचे एक ट्रैकर है और वो अब ट्रैकर अपने मुंह में फिक्स करवाता है। उसका प्लान ये होता है कि मैं वहां पे जाता हूँ और जो मेरे पीछे, आपने देखा होगा सीजन 1 में एक पुलिस वाला भी था जो मर गया था। सीजन 2 में पता लगता है कि वो पुलिस वाला मरा नहीं बल्कि जिंदा है क्योंकि उस पुलिस वाले का बड़ा भाई फ्रंट मैन है स्क्विड गेम्स, जो कि पुलिस वाले को पता है। खैर, हमारा जो हीरो है ये मिल जाते हैं और हीरो जो है वो दोबारा से पहुंच जाते हैं खेलने के लिए और जब वो उठते हैं तो डेफिनेटली वो बेहोश करके लेके जाते हैं। जब वो उठते हैं तो डेफिनेटली, और जो प्लेयर 1 होता है, आपको याद होगा सीजन 1 में जो प्लेयर 1 था वो ओ इल्हाम, शायद मेरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक ओल्ड मैन था जो कि बाद में पता चलता है कि वही स्क्विड गेम्स को चला रहा है लेकिन वो एंड पे मर जाता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो प्लेयर 1 होता है वो होता है फ्रंट मैन यानी स्क्विड गेम्स का हेड दोबारा। अब सीजन 1 में तो हमें पता नहीं था कि स्क्विड गेम्स का हेड है लेकिन अभी हमें पता है कि ये तो स्क्विड गेम्स का हेड है 001। तो आप कह लें कि सारी गेम में प्लेयर 1 है स्क्विड गेम्स का हेड, जो कि उन्हीं प्लेयर्स के अंदर है और स्क्विड गेम्स का हेड है। और लास्ट प्लेयर 456 जिसने लास्ट टाइम जीता है वो है विनर, आखिरी प्लेयर होता है वो। तो अब इन दोनों का क्या तालमेल होगा, और मजे की बात है ये एक ही टीम में आ जाए इन दोनों के दोस्त, तो इनका क्या तालमेल होगा। उसके बाद एक लड़की भी है और उसका बॉयफ्रेंड है, उसके बाद एक बूढ़ी औरत है और उसका बेटा है, ये दोनों आए हुए हैं। उसके बाद फिर 2 आर्मी के लोग हैं, एक सीनियर है और एक जूनियर है। जो सीनियर है वो हीरो का बचपन का दोस्त है। दूसरी तरफ जो है वो थानोस एक रैपर है, रैपर जो है वो दिखाया, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग और उसके वो बेसिकली जो है वो थोड़ा नेगेटिव भी है कैरेक्टर दिखाया है लेकिन वो इंटरटेनिंग है। उसके साथ एक दिखाई है जैसे वो प्रिडिक्शन करती हैं औरतें और वैसी दिखाई है। दूसरी साइड पे उनका भी थोड़ा ग्रे नेगेटिव कैरेक्टर है। उसके बाद वो जो थानोस है उसके एक दोस्त दिखाया हुआ है। उसके बाद पॉजिटिव कैरेक्टर्स में एक ट्रांसजेंडर है। उसके बाद एक वो माँ बेटे का मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह ना बहुत सारे कैरेक्टराइजेशन की गई है और बड़े मजे के कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर मुनफरिद। और मजे की बात है कि एक स्टोरी है जिसमें एक बच्ची बीमार होती है और उसका बाप बच्ची के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना है, तो वो आ गया है, वो भी आ गया है इसमें। और एक लड़की जो कि उस बच्ची की परवाह करती है और वो
अम्यूजमेंट पार्क में काम करती है, वो लड़की एज अ दुश्मन के पास, मतलब इस दफा उन्होंने हमें किलर्स की, जो सिर्फ और सिर्फ ये इन लोगों की नहीं जो गेम खेल रहे हैं, बल्कि जो गेम खिला रहे हैं, किलर्स जो के मारते हैं, गोलियां मार के लोगों को कत्ल करते हैं, उनकी भी स्टोरी दिखाई है। तो वो लड़की उनमें से एक है और वहां पे आई है। तो सोचिए, उसको पता है कि वो बच्ची का बाप एक साइड, उस बच्ची का बाप भी उसमें है, और उन्होंने ये दिखाया है कि जिनको उन पे एक एक्स का निशान या सलीब का निशान लगा दिया जाता है, वो जो एक्स का या प्लस का निशान लगाया जाता है, आज़ा यानी दिल, गुर्दे या खुदा न खास्ता ये जिस्म के आज़ा निकाल के बेच देंगे। वो लड़की क्या करती है, लोगों के सर में गोली मारती है ताकि वो फौरन मर, जिसकी उसको सजा भी मिलती है, उसको डराते धमकाते हैं। और इधर मैं बात करूँ तो हीरो और विलन एक ही छत के नीचे हैं, 001। तो ये दोनों आपस में मिलकर काफी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, गेम अप जाती है, डाउन जाता है, और एंड पे ये लोग प्लान करते हैं कि अब हम हमला करेंगे स्क्विड गेम्स बनाने वालों पे। अब जो स्क्विड गेम बनाने वालों पे हमला करते हैं, और एंड पे आके एक होता है ट्विस्ट। तो ट्विस्ट ये है कि जो विलन होता है वो हीरो के साथ तो निकलता है, लेकिन बाद में अपने ही लोगों को मार के दूसरी तरफ चला जाता है, और वो वॉकी टॉकी में कहता है कि नाउ स्टार्ट रैप इट अप, कि आप इन सब कीड़े मकोड़ों को खत्म, और वहां पे ये सीजन हो जाता है। तो अब ये सीजन की कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं हुई, सीजन 2 की कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं हुई। सीजन 2 में अभी बहुत सारे सवालात हैं। सवालात कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है कि जो हीरो है उसकी नजर में तो 001 मर गया है, लेकिन असल में वो विलन है, और हीरो के दोस्त भी मर जाता है। तो क्या अब बाकी दोनों गेम्स खेलेंगे? बाकी 2 गेम्स जो रह गई हैं, क्या वो खेली जाएंगी या नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस दफा हर एक गेम के एंड पे हर एक को ऑप्शन मिलती है कि वो वोट कर सकें कि क्या उनको अगली गेम खेलनी है या नहीं। जिनको नहीं खेलनी, एक्स का निशान लगाया जाता है, जिसके लिए उसको 0 का O का निशान लगाया जाता है। तो क्या अब वोटिंग होगी या नहीं होगी प्लेयर्स के दरमियान में? उसके बाद एक सवाल ये है कि जो कैप्टन ऑफ द शिप है, कैप्टन ऑफ द शिप जो पुलिस वाले हैं, फ्रंट मैन का भाई जो सीजन 1 में भी पुलिस में था और इनको जो है वो खत्म करने के लिए आया, दूसरी तरफ वो भी जो है ना वो ढूंढ रहा है शिप, और एंड पे हमें पता लगता है कि कैप्टन ऑफ द शिप जो है ना वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ मिला हुआ है, और कैप्टन ऑफ द शिप ने एक उनका जो पुलिस वाले उनका बंदा भी कत्ल कर दिया है, और वो शिप को 2 साल से लेके फिर रहे हैं, 2 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही। तो क्या उनको वो जगह मिलेगी? और एक और सवाल ये है, तो पता लग गया है सीजन 1 में कि ये मेरा बड़ा भाई है जो कि मास्क के पीछे है, लेकिन अभी उसने को नहीं बताया वो बड़े भाई क्या स्टोरी है, और उसने ये, और छोटे भाई ने ये क्यों नहीं बताया पुलिस वाले ने कि मेरा बड़ा भाई जो है वो सारा काम निजाम चला रहा है। तो ये सारी की सारी बातों का जवाब अभी हमें नहीं मिला। उसके बाद ये जो आपका बॉयफ्रेंड है, उसके बाद माँ बेटा है, उसके बाद वो ट्रांसजेंडर है, उसके बाद 2-3 कैरेक्टर्स और हैं, उन सब के बारे में जो है वो आगे उनका फ्यूचर क्या होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। ये सारी की सारी चीजें जो है ये खुलेंगी सीजन 3। आई एम वेटिंग फॉर सीजन 3। इसका प्रॉपर एंडिंग नहीं हुई जिस तरह सीजन 1 की हुई थी। अगर सीजन 1 की हो जाती, सीजन 2 की भी प्रॉपर एंडिंग होती तो मजा आता, लेकिन अभी हमें सस्पेंस में डाल दिया है कि सीजन 3 में क्या होगा। दूसरी तरफ जो प्लेयर नंबर 456 है, जो हीरो है, उसकी बेटी, उसकी वाइफ, उसका वाइफ का जो सेकंड हस्बैंड है वो, उसके बारे में क्या सारी स्टोरी है उसका भी नहीं पता। और दूसरी तरफ जो सीजन 1 में दो लोग मर गए थे, जिसकी उसने माँ के पास ही वो उस बच्चे को भेज दिया था और वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी स्टोरी भी अभी रिवील होना बाकी है कि उसमें क्या हुआ। उसके बाद एक लड़की आई थी वो नॉर्थ कोरिया में है, वो साउथ कोरिया में आ गई थी, तो उसकी बेटी का क्या बनेगा वो देखना दिलचस्प होगा। तो उसमें बहुत सारे मजेदार ट्रैक जो कि हम देख सकते हैं। आप ये देखें कि नेटफ्लिक्स में स्क्विड गेम्स में अगर मैं देखूं तो पहले सीजन की 9 एपिसोड थी, दूसरे सीजन की 7, टोटल बनी 16 2 सीजन की 16 एपिसोड में सारे ट्रैक, इतनी सारी स्टोरीज है। अगर हम किसी दूसरे ड्रामा के जैसे पाकिस्तान और इंडिया के ड्रामा की बात करें तो उसमें 16 एपिसोड में कहानी टस से मस नहीं हो, और यहाँ पे 16 एपिसोड में पूरे के पूरे 2 सीजन उन्होंने खत्म कर दिए और माइंड ब्लोइंग कर दिए। सो दैट इज आउटस्टैंडिंग। और आप में से स्क्विड गेम्स किस किस को पसंद है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको सीजन 1 और 2 में से कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है, आप किसके लिए रूट कर रहे हैं, और आपको सबसे एंटरटेनिंग और मजेदार कैरेक्टर वो भी मुझे नीचे स्टोरी में बताइएगा। और एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की जो शॉप्स है, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसमें जो स्क्विड गेम का सूट है, जो ट्रैक सूट है, वो 22-23 हजार रुपए का मिल रहा है। आर यू गाइस किडिंग? 22 से 23 हजार रुपए का एक ट्रैक सूट। लेकिन जो भी फैंस हैं मैं उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ, अगर मैं अफोर्ड कर सकता तो मैं जरूर लेता। आप में से कोई मुझे गिफ्ट करना चाहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।